पता नहीं चैट बॉक्स कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है। The term protein was first suggested by Berzelius in 1830, and Mulder adopted the term protein to refer to the complex organic nitrogenous substances found in cell of all the animals and plants. और उसने फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्ट किसने की टर्म को? बर्जेलियम ने। और इस टर्म को यूज किसने किया सबसे पहले? किसी प्रोसेस में या किसी रिसर्च पेपर में इस टर्म को सबसे पहले अडॉप्ट किसने किया? किसने किया? मुल्डर ने, ठीक है। जब उसने ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजनस सब्सटेंस को फाउंड आउट किया अपने रिसर्च में, जो कि उसने सेल के ऊपर किया, तो उसपे उसको ये पता चला कि वॉट एवर इज द एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन एनिमल एंड प्लांट सेल some organic nitrogenous compound is there, that we call as, that is a common one in every plant, animal, whatever fungi, it everywhere, and that is called as protein. किसने कहा? मल्डर ने, ठीक है। ओके फाइन, ये थी डिस्कवरी की बातें जो कि आपके मेमोराइजिंग फैक्ट्स में आती है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कभी भी आपको बहुत ही इन जनरल अगर मैच द पेयर में आ गया तो प्रोटीन किसने सजेस्ट किया था पूछ लेंगे इसको ज्यादातर, ठीक है। अब ये बहुत लीस्ट कंसर्न स्लाइड है, इतना ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एक दो बार थोड़ा सा ब्रशअप कर लो, दैट्स इट, बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे है जहाँ पे मैं इसकी बात करूंगी, किसकी? पेप्टाइड बॉन्ड की। देखो प्रोटीन के इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, बिकॉज कभी भी अगर एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं तो एक सेंटेंस आते हैं, लाइंस आती है ऐसे, तो उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे एंड ऑड मैन आउट करना होगा कि उसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटीन की नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो सभी पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं एक बार। देखो प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि अमीनो एसिड से बना हुआ है। It ranges from 100 to 3000. Whatever is the units of amino acids that may vary protein to protein. Some proteins are very simple, some proteins are very complex, that differ from protein to protein. ठीक है, it's have high molecular weight, बहुत large molecular weight का भी होता है। जो proteins होते हैं वो peptide bond से link होते हैं, that everybody knows. Peptide bond means CONH bond, याद रखना CONH bond, ठीक है। which joins the carboxyl group of one amino acid residue of amino group of another amino acid। कैसे? क्या कह रहा है? सिंपल वन कि जैसे कि what exactly is the general formula of amino acid? Now name itself indicate प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, तो पहले अमीनो एसिड का जनरल फॉर्म देखते हैं। जो बच्चों को पता है उनको थोड़ा सा फिर से ब्रशअप होगा, तो ज्यादा क्या कहते हैं उसको, पेशेंस को प्रॉपरली बनाए रखें। जो बच्चों को पता नहीं उनके लिए अमीनो एसिड, अमीन ग्रुप और एसिड ग्रुप, ऐसे दोनों ग्रुप जिसमें रहेंगे वी कॉल इट एज अमीनो एसिड्स। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड? अमीनो एसिड इज ए मीथेन डेरिवेटिव। क्या है अमीनो एसिड? एक मीथेन का डेरिवेटिव है। Why we call it as methane derivative? Because what's the structure of methane? H, 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 H. This is the structure of methane. अब डेरिवेटिव है मीन्स हर कोई H ग्रुप पे हर कोई कार्बन की जितने भी 4 वैलेंसीज दी है उसमें से हर जगह पे कोई अलग अलग डिराइव कुछ अलग नया फंक्शनल ग्रुप आके अटैच्ड होगा, तो दैट इज अ मीथेन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H है तो H ऐसे ही रहे, यहाँ पे आपका COOH आके बाइंड हो गया, एक हाइड्रोजन की जगह पे COOH आके बाइंड हो गया, एक हाइड्रोजन की जगह पे NH2 आके बाइंड हो गया, और एक हाइड्रोजन की जगह पे मीन्स यहाँ पे क्या आके बाइंड हो गया है? R। व्हाट इज R? इन जनरल मैंने R लिखा है। R मीन्स साइड चेन। R means side chain. It may vary amino acid to amino acid.
साइड चेन मीन्स कार्बन कंटेनिंग चेन, किसी में एक कार्बन कंटेनिंग हो सकता है, किसी में 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 कार्बन कंटेनिंग, किसी में एरोमेटिक रिंग हो सकती है, वेरी करता है, किसी में हाइड्रोक्सिल का ग्रुप बाइंड हो सकता है, किसी में एसिडिक अलग से ग्रुप बाइंड हो सकता है, दैट मे वेरी। तो यहाँ पे ये जो आर है, दैट आर वेरी, ये हर बार वेरी करेगा, और जैसे जैसे अलग अलग आर आते जाएंगे, अकॉर्डिंग टू दैट अलग अलग अमीनो एसिड का नाम कोड होगा। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, और जनरल फॉर्मूला में हम आर से डिनोट करते हैं, इतना तो केमिस्ट्री में आपको पता होगा। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अमीनो एसिड, अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, इट्स अ मीथेन डेरिवेटिव, क्योंकि मीथेन जैसे है उसी हिसाब से यहाँ पे भी 4 जो अलग अलग ग्रुप है वो अलग अलग लगते हैं, मीथेन जैसा, बट मीथेन जहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है वहां पे अलग अलग क्या लगेगा, आपके ग्रुप आके, फंक्शनल ग्रुप आके बाइंड होंगे, तो जाके अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक ठीक। अब यहाँ तक सबको ठीक है? अच्छा, चलिए अब अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज आल्सो सिंपल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बट जिसको पता नहीं है उसकी बात। देखो, मीथेन का डेरिवेटिव लिख देते हैं, सीधी सीधी बात। आर ग्रुप, इन जनरल बात कर रही हूँ मैं, अभी भी मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। मैं NH2 को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, NH2, ठीक है। एक ये अमीनो एसिड हो गया, जनरल फॉर्मूला, ऐसे ही कोई दूसरा अमीनो एसिड भी होगा, हुँ? हुँ? उसका फॉर्मूला भी वैसे ही कुछ होगा। सेम फॉर्मूला, यहाँ पे कोई दूसरी आर चेन होगी, यहाँ पे R1 होगी, यहाँ पे R2 होगी, कोई दूसरी होगी, वो आर चेन क्या है, साइड चेन, दैट वी विल सी, डोंट वरी। अब here at the time of formation of bond, this water molecule is what, water molecule remove, ऐसा ही कुछ हमने बॉन्ड फॉर्मेशन में देखा था, किसमें, जब हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, जब अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, मींस मैक्सिमम टाइम जब कभी भी बॉन्ड बनते हैं तो क्या रिमूव होता है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है कि कंडेंसेशन हो रहा है, यस एनीबडी टेल मी, हाइड्रोलिसिस हो रहा है कि कंडेंसेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बताओ जरा, वेदर दिस प्रोसेस इज अ कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस, ये भी कंसेप्ट हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पढ़ा था। जब हमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ना है तो बीच में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, भूमिका छोड़ के बाकियों को कोई लेना देना नहीं है। अब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब जब हम, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगी और इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगी तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ता है। ऐसी ही प्रोसेस हर बार होती रहेगी, हर बार होती रहेगी, और अलग अलग अमीनो एसिड्स आके यहाँ पे क्या करते रहेंगे, अमीनो एसिड 1, दूसरा अमीनो एसिड 2, तीसरा अमीनो एसिड 3, ऐसे बॉन्ड ऐसे फॉर्म होते रहेंगे। दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, it's a peptide chain, I'm talking about peptide chain, only peptide chain, एक अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन, दैट इज कॉल्ड अ पेप्टाइड चेन। ठीक ठीक, यहाँ तक समझा, ये सिंपल सा था जो कि मुझे आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना था, ठीक है। अब देखो, ये वाला पॉइंट इसीलिए था कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो एसिड का और दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप, दोनों बाइंड होंगे और बीच में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस होगी और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। whatever bond is formed, that bond is called as, after joining of amino acids, that bond is called as peptide bond, ठीक है। a protein molecule consists of one or more polypeptide chain, it doesn't mean that कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में, जो मैं इसकी बात कर रही थी,
एक चेन की, ऐसी चेन एक ही हो तो जाके आपका प्रोटीन बनेगा. इट डजंट मीन दैट there are several types of protein that are very complex. For example, hemoglobin. For example, hemoglobin. हीमोग्लोबिन जो बना है वो एक अमीनो एसिड की चेन लॉन्ग, दूसरी अमीनो एसिड की चेन, तीसरे अमीनो एसिड की चेन, चौथे अमीनो एसिड की चेन, मीन्स 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, ऐसे 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन. अगर मैं बात करूं मायोग्लोबिन की, ये क्या है मायोग्लोबिन? ये मसल्स की बात करेंगे, जब आएगा तब देखेंगे. सिर्फ मैं अभी जो पॉइंट था उस पॉइंट को इलैबोरेट कर रही हूँ. ये सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, सिंगल पेप्टाइड का बना है, पेप्टाइड चेन, ठीक है. और ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन. ये हर बार लीनियर रहेंगे ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ बताने के लिए कहा है. ऐसा एक प्रोटीन का रह सकता है, दूसरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल ऐसे कुछ हो सकता है, यानी एक पेप्टाइड चेन ऐसे हो सकती है, दूसरी पेप्टाइड चेन ऐसी हो सकती है, तीसरी पेप्टाइड चेन ऐसी हो सकती है. ऐसे करके एक कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ये चीजें अगर आपको अभी नहीं समझ रहे, डोंट वरी, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का अलग से होगा क्लास, ठीक है. तो उस यानी मैं ये कह रही हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई भी अगर प्रोटीन बनता है तो वो सिर्फ सिंगल पेप्टाइड चेन से बने. इट मे बी फॉर्म बाय पॉलीपेप्टाइड चेन आल्सो, जिसमें कि एक से ज्यादा चेन्स इन्वॉल्व रहेंगी तो जाके एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनेगा. प्रोटीन जो बनता है एक पेप्टाइड चेन से भी बन सकता है या एक से ज्यादा बनते तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है. प्रोटीन कैन कंटेन, इसका एग्जांपल मैंने आपको मायोग्लोबिन बताया जो कि सिंगल पेप्टाइड चेन से बना है, एक अमीनो एसिड की ऐसी कंप्लीट लॉन्ग पेप्टाइड चेन बनी है. और एक होता है हीमोग्लोबिन, जिसमें मैंने आप एच भी लिख देती हूँ, जिसकी मैंने बताया 2 अल्फा और 2 बीटा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है. तो ठीक है, प्रोटीन जो बने हैं इट कंटेन्स एनी और ऑल 20 नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स. याद रखना, प्रोटीन्स जो बनते हैं उसमें नेचुरली ऑकरिंग 20 अमीनो एसिड्स हो सकते हैं. एनी मींस उसमें से 20 अमीनो एसिड में से कोई कोई होगा, जरूरी नहीं कि पूरे 20 अमीनो एसिड्स होंगे. और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोटीन रहे कि जिसमें 20 अमीनो एसिड पूरे भी हो, मीन्स 20 अमीनो एसिड्स कंप्लीट हो भी सकते हैं एक प्रोटीन बनाने में, या 20 अमीनो एसिड्स नहीं भी हो सकते. 20 अमीनो एसिड्स क्या है वी विल सी, वेट, ठीक. The linear sequence of amino acids in a polypeptide chain is form a primary structure. कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है, कोई भी बायोमॉलिक्यूल बनता है, उसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जो कि लीनियर फॉर्म होता है. और धीरे धीरे वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, और ज्यादा प्रोटीन खुद को फोल्ड करेगा. जितनी ज्यादा फोल्डिंग बढ़ेगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी. क्या वो इनिशियल स्ट्रक्चर रहेगा? नहीं. वो क्या बन जाएगा? वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा. बट जब प्रोटीन मॉलिक्यूल एक लीनियर स्ट्रक्चर में अरेंज है, जब प्रोटीन मॉलिक्यूल एक लीनियर स्ट्रक्चर में अरेंज है तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल लीनियर स्ट्रक्चर में अरेंज है या ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर में अरेंज है तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर. अगर उस प्रोटीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उस टाइप की स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक. यानी कोई हेलिक्स भी हो सकता है, अदरवाइज कोई प्लीटेड शीट भी हो सकती है. मैं इन जनरल बता रही हूँ, मैं भी स्पेसिफिक नहीं गई हूँ. मुझे सिर्फ इतना बताना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ लीनियर वन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा प्लीटेड शीट भी दिखेगी या हेलिक्स स्ट्रक्चर भी दिखेगा, अल्फा हेलिक्स जिसको कहते हैं, दैट वी विल सी लेटर ऑन. और टर्शियरी स्ट्रक्चर समवॉट ग्लोब्यूलर होता है, और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जिसमें कि एक से ज्यादा, मोर देन वन पेप्टाइड चेन होती है. मींस एक ये हो गई, एक दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, फोर्थ ये हो गई. जैसे हमारा हीमोग्लोबिन
ठीक है, तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट मोर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट इज अ लीनियर वन, दैट इज अ लीनियर वन। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखना है हमें आगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी पढ़ना है जो कि दो टाइप का हो सकता है, आइदर दिस और दिस, और टर्शरी स्ट्रक्चर भी देखना है, दैट इज अ मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मैक्सिमम प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में जो होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक, अब देखो ये पॉइंट फिर से, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन of the protein form a primary structure, and functional protein has a three-dimensional configuration. Functional protein, अभी मैंने आपको बताया जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोब्यूलर फोल्डेड फॉर्म में प्रोटीन होता है, वो सबसे ज्यादा फंक्शनल होता है। मैक्सिमम प्रोटीन अपनी फंक्शनैलिटी को जब अटेन करते हैं तब वो टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं, तभी करते हैं। याद रहेगा, कुछ याद है आपको? ER में what exactly happen in ER? Yes, anybody told me, tell me. चलो इसको लिंक करते हैं हम ER से। चलो, what exactly happen in ER? ER में क्या होता है या गोल्गी में क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है क्या प्रोटीन की? यस और नो? होती है प्रोसेसिंग? हाँ कि ना? सुन रहे हो मुझे कि चले गए? यस, प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या गोल्गी बॉडी में। हाँ बच्चों, मुझे किसी का भी में से ये नहीं दिख रहा है चैट, बताओ जरा। हाँ गिरीश, होती है क्यों? प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और ER में, यस और नो? होती है ना? होती है। व्हाट एग्जैक्टली प्रोटीन इज, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग? प्रोटीन का प्रोसेसिंग होना मीन्स व्हाट? प्रोटीन का प्रोसेसिंग होना यानी क्या? क्या कहा था मैंने? प्रोटीन का प्रोसेसिंग होना यानी क्या तिलक? क्या होता है तिलक, प्रोटीन का प्रोसेसिंग होना यानी? हाँ तिलक है क्लास में? यस तिलक, आर यू देयर? प्रोटीन का प्रोसेसिंग होना यानी क्या? जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्गी में प्रोटीन का प्रोसेसिंग होता है। तिलक, आर यू देयर? यस, क्या होता है प्रोसेसिंग होना? आपको आंसर नहीं करना है। फोल्डिंग होना इज द प्रोसेसिंग, यस, फोल्डिंग होना प्रोसेसिंग होता है। ग्लाइकोक्साइलेशन इज द प्रोसेसिंग, यस। भूमिका, yes, am I audible to all of you? Any problem with that? Yes, आप सब लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? एनी प्रॉब्लम? बंद करना है क्लास को? अब तो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बताओ जरा। अरे कुछ पॉज हो गया क्या? यस एवरीबडी टेल मी। फोल्डिंग, रूथा छोड़ के क्लास में कोई नहीं है क्या? भूमिका, भाविका, तिलक, अनुज, ऋषिकेश, फोल्डिंग होता है ना? हाँ पृथा, आप ही बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चल रहा है सब ठीक? बाकियों को क्या हो गया है? सुन क्यों हो गए? हाँ भूमिका, तुम भी ऐसे? अब क्लियर है? क्लियर है, भाविका बोल रहे, आप भी बोल रहे, यस मैम। फोल्डिंग होता है और ग्लाइकोक्साइलेशन होता है, मीन शुगर मॉलिक्यूल ऐड होता है, और मैंने कहा था ग्लाइकोक्साइलेशन होता है तो स्टेबिलिटी आती है, कहा था स्टेबल होता है प्रोटीन, उसको कोई सपोर्ट मिलता है। और फोल्डिंग होती है तो प्रोटीन क्या होता है? एक्टिव होता है, कहा था ना मैंने। अब मैं क्या कह रही हूँ, देखो जरा इस पॉइंट को। फंक्शनल प्रोटीन जो होते हैं वो थ्री डायमेंशन फॉर कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, मींस क्वाइट फोल्डेड फॉर्म में होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। यस, अब आपको पता चल रहा है कि प्रोटीन एक्टिव फोल्डेड फॉर्म में होता था, वो प्रोटीन एक्टिव फोल्डेड फॉर्म में मींस टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जब आता है ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी में, जो प्रोटीन सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है वो और ज्यादा कॉइल, और ज्यादा फोल्ड, और ज्यादा फोल्ड होता है, मींस वो टर्शरी स्ट्रक्चर को अटेन करता है प्रोटीन के, एंड दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी दिखा सकता है प्रोटीन, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब आपको ये लिंक लग जाना चाहिए, ये वाला पॉइंट। Some proteins
such as keratin of the hair consists of polypeptide chains arranged like a spiral helix. कोई कोई जो प्रोटीन्स होते हैं वो 3 डायमेंशन में ना होके वो क्या होते हैं, हेलिक्स को फॉर्म करते हैं, हेलिक्स को फॉर्म करते, स्पाइरल हेलिक्स को फॉर्म करते, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। फॉर एग्जांपल केराटिन बता रहा है, ठीक है, केराटिन में ऐसे हेलिक्स होते हैं, स्पाइरल हेलिक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है, इसलिए उसको केराटिन को हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। उसमें कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखता। मींस मैं ये कह रही हूँ कि मैक्सिमम प्रोटीन जब वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाता है, बट इट इज नॉट सेम फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रोटीन। कोई प्रोटीन, सम प्रोटीन शो स्पाइरल हेलिक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। जब ये आएगा तब हम इसको डिटेलिंग करेंगे, ठीक है, स्पाइरल हेलिक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल the simple characteristics which are based on protein, ठीक है। चले आगे, अब देखते हैं अमीनो एसिड। प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, एवरीबॉडी नोज। प्रोटीन में होता है अमीनो एसिड जब एक दूसरे से लिंक होते हैं तो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिमूव होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम CONH कहते हैं, ठीक है। अब अमीनो एसिड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि अमीन ग्रुप है और एसिड ग्रुप है, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। द कार्बन जो कि बीच में होता है, जिससे आपका साइड चेन भी लिंक है, जिससे आपका अमीन ग्रुप भी लिंक है, जिससे आपका COH ग्रुप भी लिंक है, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, ठीक है। जो कि क्या है, दिस कार्बन इज अ कायरल वन और नॉट अ कायरल है कि नहीं है, कायरल है कि नहीं है, कायरल कार्बन किसको कहते हैं, जिसके पास हर आर्म पे कोई अलग अलग क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, है ना। दिस इज अनदर वन, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। दिस इज अ कायरल कार्बन, दैट इज अ अल्फा कार्बन, ठीक है। दिस इज अ मीथेन डेरिवेटिव। अब व्हाट इज अल्फा कार्बन, ये भी हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा देख लेते क्वेश्चन। अल्फा कार्बन इज अ कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप टू विच फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड। ऐसा कोई कार्बन जिसके ऊपर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहे हैं, दैट इज अ कायरल कार्बन, दैट इज कायरल कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन भी कहते हैं उसको। और इसी को ही हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं, बिकॉज जो भी 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, दिस इज नंबर 1 2 3 4, that occupied the 4 valency positions of the carbon, जिसने कार्बन की 4 जो पोजीशंस होती है उनको क्या कर दिया है, ऑक्यूपाई कर दिया है, जो कि ऐसा मीथेन होना चाहिए। अब ये चारों पोजीशन पे अलग अलग ग्रुप आपके बाइंड होंगे, ऑब्वियसली H ऐसे ही रहेगा बट वो बाकियों से अलग रहेगा, तो दिस इज अ कायरल कार्बन, वी कॉल इट एज अल्फा कार्बन, ठीक है। अमीनो एसिड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, सबसे हाईलाइटेड प्रॉपर्टी इज द ज्विटर आयन। अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये जो वर्ड है ना, ये मेरे इसमें मिस हो गया है, बट आप याद रखना, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का होता है अमीनो एसिड। एम्फोटेरिक नेचर मीन्स उसमें आपको पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों मिलेंगे, equal number of positive and negative charge. देखो, a zwitter ions is the molecule with functional group of which at least one has a positive and one has the negative electric charge. The net charge of entire molecule is 0. That is called as zwitter ion. That is called as zwitter ion. Means अगर ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, और अगर हमने किसी सॉल्यूशन में उसको डाल दिया, अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्यूशन
अमीनो एसिड में आयोनाइजेशन पावर होता है, वो आयोनाइज कर सकता है, आयंस में कन्वर्ट हो सकता है, आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी दिखाता है। कौन? अमीनो एसिड। एज पर द पीएच, किस पीएच में डाला है। ठीक है, अगर पीएच बहुत ज्यादा हाई है तो H प्लस आयन, सॉरी पीएच बहुत ज्यादा लो है तो H प्लस आयन क्या होंगे? हाई होंगे। हाँ कि ना? इतना तो आपको पीएच स्केल पता होगा, राइट? इतना आपको पीएच स्केल आता होगा। मैं ये सोचती हूँ, समझती हूँ कि ये है अगर आपका 7, तो यहाँ से इधर अगर बात करें 01 से लेके बाकी 7 तक, और यहाँ से बात करें 14 तक, तो ये होता है बेसिक, और ये होता है आपका एसिडिक, सॉरी एसिडिक। ठीक है, यस यस। पीएच लेस होना मीन H प्लस आयन ज्यादा होना, पीएच मोर होना मीन्स H प्लस आयन कम होना, OH माइनस आयन बढ़ जाते हैं। इतना पता है आपको। डिक्रीज इन पीएच वैल्यू मोर। ठीक है भूमिका, ठीक। अब तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपका अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप भी होता है, और एसिड ग्रुप भी होता है। यानी एक एसिड, ये अमीन ग्रुप इज द बेसिक वन,